ज्ञान का कलश तुमको मिला। सदगति तो होती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान का जो कलश है, कलश में ज्ञान भरा हुआ है ना, बुद्धि रूपी कलश में, वो ऐसी बुद्धि माताओं को ही दी है, तो वो ऐसा ज्ञान दे करके और आत्माओं को स्वर्ग की ओर चलने लायक बनाती है। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर, क्या माताओं को जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश पहले किसी ने तो उठाया होगा। वो किसने उठाया? माना बाप जो है जब आते हैं इस सृष्टि पर, तो ज्ञान का कलश जब देते हैं तो कोई न कोई माता आगे निकलती है। क्या माता बनती है? क्या बनती है? माता बनती। कन्या से क्या बनती है? माता बनती है, और उसके ऊपर कलश दिया जाता है। तो कन्या, लेकिन वो बाप की बन जाती है, इसलिए माता बन जाती है, और पहले पहले नंबर में बनती है बाप की। कौन? कोई कन्या, कोई कन्या पहले नंबर में बाप की बनती है, तो पहले नंबर में हिम्मत करने के कारण उसको कलश दिया जाता है। ज्ञान का कलश तुमको मिला है। क्या सदगति ज्ञान से तो होती है, लेकिन ज्ञान का कलश तुमको मिला। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। माना बाबा की नजर में उस समय बोलते समय नजर किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जगदम्बा के ऊपर नजर। भले जगदम्बा उस समय ज्ञान में नहीं आई हो साकार शरीर से, तो भी बाबा की आंख तो वो तो त्रिकालदर्शी है, तो भी बाबा उस आत्मा को देख रहा है कि तुम्हारे ऊपर, माने इमर्ज करके बाबा बोलते हैं। उस बच्ची को, इस बच्चे को बाबा ने इमर्ज कर लिया अपनी आंखों के सामने सन्मुख, और उनको बताया तुम्हारे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले पहले कलश किसके ऊपर रखा? जगदम्बा के ऊपर। तो कहाँ की बात बताई? कला पूर्व की आप बात तो बताई कि पहले पहले जगदम्बा के ऊपर कलश रखा है, जिसका शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में तो गायन जगदम्बा के ऊपर कलश रखा है, ये नहीं दिखाया गया है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि पहले पहले कलश किसके ऊपर रखा है? जगदम्बा पर कलश रखा है। माने भविष्य के लिए इशारा दे दिया कि जब असली ज्ञान निकलेगा तो पहले पहले उसका वजन किसके ऊपर रखा जाता है? जिम्मेवारी जगदम्बा। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया है। क्या भगत लोगों ने किसका नाम लिख दिया? लक्ष्मी का नाम क्यों रख दिया? जब प्रैक्टिकल बात में तो ये है कि जगदम्बा के ऊपर शिव बाबा ने ज्ञान का कलश रखा, क्योंकि जगदम्बा पहले सरेंडर हुई है, पहले सरेंडर हुई, बाप की बनी है। बोला है ना, क्या बोला? 83 में 13 होना चाहिए ना। तो जरूर कोई 83 में कोई कन्या सरेंडर होकर के जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला बाप इस सृष्टि पर अपना कार्य कर रहा है, उसकी बनी होगी। तो जो पहले पहले बनी उसी के ऊपर बाबा ने कलश रख दिया। ये नहीं देखा कि ये कितना कमजोर है, ये कितना कुछ भी नहीं जानने वाला है, इसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज पूरी नहीं बैठी है, बहुत कम उम्र का, ये सब नहीं देखा। क्या देखा? जिसने हिम्मत की उसको मदद मिली। शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम लिख दिया। फिर लक्ष्मी का नाम क्यों लिख दिया शास्त्रों में? बाटा है ना, बाटा है। हाँ, जगदम्बा ने कलश धारण करने की तो हिम्मत दिखाई, लेकिन कलश धारण करके फिर आत्माओं को बांटने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। क्या जो काम जो बाबा अभी बता रहे हैं, माताओं को क्या करना है? माताओं को इतनी हिम्मत करनी है कि पुरुषों को अपने सामने नहीं बोलने देना। क्या माताओं की ज्यादातर आदत होती है प्रभाव में आ जाती है, तो माताएं कन्याएं किसी पुरुष के प्रभाव में, किसी दुर्योधन दुशासन के प्रभाव में ना आए। क्या करें? खुद जिम्मेवारी ले कि ज्ञान का कलश हमको मिला है, हम इसको बांटेंगे। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है। वो इसलिए दे दिया है, किसने दे दिया है लक्ष्मी का नाम? शास्त्रों में भगत क्यों दे दिया है? भगत ने झूठी बात क्यों लिख दी? भक्तों ने इसलिए लिख दी कि उनको प्राप्ति किससे हुई? लक्ष्मी से प्राप्ति हुई। तो जिससे प्राप्ति हुई उसके गान गाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि उस ज्ञान कलश को वजन किसने उठाया।
क्या लक्ष्मी की भुजाएं होती है ना, भुजा माने मददगार। तो ऐसी भुजा कौन सी थी जिसने उस ज्ञान कलश का सारा वजन उठाया है? ज्यादा जोर कौन से हाथ में पड़ता है? बांटने वाले हाथ के ऊपर पड़ता है, जो कलश हाथ उठाता है उसके ऊपर पड़ता है। जो कलश हाथ उठाएगा ना उसके ऊपर वजन पड़ता है, सारा वजन तो उसी के ऊपर पड़ता है। तो ज्यादा वजन जिसके ऊपर पड़ता है वो थकेगा, या जो बांटेगा वो हाथ थकेगा? जो वजन उठाने वाला वो हाथ थकेगा ना। तो इस समय प्रैक्टिकल में यही स्थिति है। क्या स्थिति है प्रैक्टिकल में? जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी है, तो उसके ऊपर वजन प्रेशर ज्यादा। किसका प्रेशर पड़ रहा है? कोई है दुर्योधन दुशासन भाई लोग, क्या कोई भाई ऐसे हैं जो दुर्योधन दुशासन बन के उसकी बुद्धि को परमात्मा से विपरीत किए बैठे? क्या कहते हैं ना, सीता अभी कहाँ है? सीता राम के कब्जे में है, रावण के कब्जे में? रावण के। सीता अभी भी रावण के कब्जे में। तो सीताएं जब रावण के कब्जे में, सब तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब नंबरवार सीताएं हो। तो नंबरवार रावण के जो अव्वल नंबर सीता है वो भी अव्वल नंबर जो रावण है उनके कब्जे में है, बंधन में। हाँ, बंधन में। तो शास्त्रों में लक्ष्मी का नाम दे दिया है। दिया किसने? भक्तों ने। भक्तों ने क्यों दिया? क्योंकि उनको लक्ष्मी से डायरेक्ट प्राप्ति हुई है और उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि वास्तव में वजन किसने उठाया उस ज्ञान कलश का। तो ये फर्क पड़ गया है शास्त्रों में, इस बात का फर्क पड़ गया है कि ज्ञान तो सारा वजन उठाया जगदम्बा ने और नाम लिख दिया है लक्ष्मी का। श्री कृष्ण वो शंकर और शिव को भी मिला दिया। क्या कहा? शंकर और शिव को भी मिला दिया। ये क्या बात, ये नई बात क्यों शुरू कर दी है? अभी तो बात जगदम्बा की और लक्ष्मी की कर रहे थे, ये प्रसंगांतर कैसे हो गया? क्या प्रसंगांतर हो गया है? नहीं हो गया। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो नाम हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी का भी संपूर्ण रूप तब बनता है जब जगदम्बा और जो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली है, जो नई ब्राह्मणों की दुनिया की पालना करने का पार्ट बजाती है, वो दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो काम संपन्न हो जाता है। महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। माने जगदम्बा जो कलश उठाने वाली है, जिसको परमात्मा बाप से कलश मिला है, और जो बांटने का हिम्मत करती है लक्ष्मी, वो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाने के कारण महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। क्या? किसका रूप धारण कर लेती है? महालक्ष्मी। तो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों को मिला करके महालक्ष्मी बनती है। तो दोनों को मिला दिया ना है? तो महालक्ष्मी कहो, वैष्णव देवी कहो, उनको चार भुजाएं दिखाई जाती है, कंबाइंड रूप। तो यही बताया कि शंकर और शिव को भी मिला दिया। भी क्यों लगा दिया? भी इस बात के लिए लगा दिया कि जैसे शिव और शंकर को मिला दिया, वैसे ही लक्ष्मी और जगदम्बा का रूप मिला करके महालक्ष्मी का रूप भक्ति मार्ग में बना दिया है, चित्र दिखा दिया। माने बाबा की वाणी में कहीं प्रसंगांतर नहीं होता है। अगर होता है तो हम बच्चों की बुद्धि की कमी के कारण हम उसको बात को समझते नहीं, इसलिए कहते हैं बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी खलिहान की बात करता है। अरे बाबा तो सबसे बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रसंगांतर क्यों करेगा? तो बोला कि शंकर और शिव को भी मिला दिया है। अब तुम जानते हो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप ने कलश रखा है। क्या? अभी तुमने इस बात को समझा है कि शिव बाप आकर के शंकर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उनके द्वारा प्रैक्टिकल में जगदम्बा के ऊपर कलश रखते हैं।
जगदम्बा के ऊपर जब कलश रखते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप कलश रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जगदम्बा के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनो। काली की महिमा है, क्या कहा है? निमित्त तो बनो जगदम्बा, लेकिन जगदम्बा जगत की अंबाई बन करके रहेगी तो काम संपन्न होने वाला नहीं है। जो असुर हैं उन असुरों का असुर संहारणी बन करके जब तक रूप धारण नहीं करेगी तब तक क्या नहीं होगा? स्वर्ग का गेट खुलने वाला नहीं है। इसलिए जगदम्बा को फिर उन असुरों के प्रति जो कन्याओं की माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको झूठी बातें सुना करके सीताओं का हरण कर लेते हैं। रावण ने कैसे हरण किया था? सीता का हरण कैसे किया था? झूठी बात सुना दी और अपना रूप कैसा धारण कर लिया? साधु का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे जो है दुष्ट पुरुष वो सीता को बरगलाते हैं। सीता में जगदम्बा भी आ जाती है? हाँ, वो भी तो सीता ही रूप है ना। शीतल रूप धारण कर ले सो सीता। तो बताया ये बाप ने कलश तो रखा है जगदम्बा के ऊपर, लेकिन जगदम्बा जब तक महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी उन बरगलाने वाले रावणों के प्रति, तब तक उसकी महिमा होने वाली नहीं है। काली की महिमा है ना। माना बाबा ये समझा रहे हैं जगदम्बा को कि महाकाली का रूप तुमको धारण करना पड़े। किसके प्रति? ऐसे दुर्योधन दुशासनों के प्रति जो अपने को जगदम्बा के सामने परमात्मा से भी श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। क्या? श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं।